घर में सबसे छोटी थी। दिमाग से कम, दिल से बातें ज़्यादा सोचती थी। पता नहीं था कि ज़िंदगी में हर जगह छोटी नहीं रह सकती। पता नहीं था कि कभी अपने से किसी छोटे का ध्यान भी रख पाऊंगी। देखा करती थी अक्सर माँ को दिन रात एक पैर पर चलकर सब कुछ करना। हम सब के बारे में पहले और खुद के बारे में आखिर में करना। हमेशा यही कहा करती थी, ये सब कितना मुश्किल है माँ, कैसे कर लेती हो। सुबह एक आवाज़ में उठना तो दूर, एक अलार्म के बाद स्नूज़ नहीं, स्नूज़ वाला झापड़ पड़ता था। हमेशा यही कहती, ना सोना है सो लो, बाद में पूछूंगी। आज सच में लगता है कि वो नींद जो माँ के पास आती थी वो अब आंखों में है ही नहीं। सुबह उठने के बाद वो गुस्से में दी हुई माँ की चाय में भी बहुत प्यार होता था। पर अब उठने के लिए अलार्म नहीं, बच्चे की आवाज़ या करवट ही बहुत होती है। मत जाओ बेटा जो स्कूल, सो जाओ आराम से, ये कहकर पापा हमेशा मेरी नींद पूरी कराते। बहनों ने तो इतना बिगाड़ा कि अपना एक रबर बैंड तक उन्होंने ला के दिया। भैया प्लीज़ कपड़े प्रेस कर दो, मैगी खिलाऊंगी, यही कहकर घूस खिला दी। घर में सबसे छोटी थी, पर दिमाग में छोटे भाई से भी छोटी थी। सब सिखाया माँ तुमने, पर कभी ये क्यों नहीं बताया कि छोटी मैं ज़िंदगी भर नहीं रहूँगी। जब खुद से भी छोटी ईवा को पाया तो लगा ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मैं माँ हैप्पी हो तो बच्चा हैप्पी पैदा होता है। ट्रू। 9 महीने हर कोई आपकी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। फिर जिस दिन वो खुशी आपके घर दस्तक देती है, एक पल में मानो पूरी दुनिया ही बदल देती है। वो कहते हैं ना, औरत का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। हर कोई जो 9 महीने से ये पूछ रहा था कि कैसी हो नुपुर, वो अचानक बेटी कैसी है में बदल जाता है। वो सिर्फ अपनी माँ ही होती है जो पूछती है कि बेटा तुम कैसी हो। समझ नहीं पा रही थी खुद को। जिस पल के लिए 9 महीने इंतज़ार किया उसमें मैं ही इतनी खुश क्यों नहीं हूँ। ये अचानक सब कैसी जिम्मेदारी सी आ गई कि अपना दर्द भुलाकर बच्चे को उठाने से लेके कैसे उसे सुलाना है, ये सब बहुत नया सा लगता था। किसी की भी छोटी सी छोटी बात बुरी लग जाती, पर ये नहीं समझ आया कि बुरा लगता क्यों है, क्योंकि शायद जवाब खुद के पास भी नहीं था। पर एक माँ ही थी जिसने आके कहा और समझाया भी कि ये एक नया अध्याय है तुम्हारे जीवन का। अब तुम छोटी नहीं रही, एक बेटी की माँ बन गई हो। एक नई जिम्मेदारी है, इससे भागो मत, इसे अपनाओ। फिर अचानक एक दिन जॉन्डिस के कारण 24 घंटे अपनी फीड ना देने को बोला डॉक्टर ने। उस रात जब ईवा को अपने दूध के लिए रात भर रोते देखा, तड़पते देखा, तब पता चला कि मैं किसी के लिए इतनी ज़रूरी हूँ कि उसकी भूख मुझ पर टिकी है। उसकी नींद सिर्फ मेरी गोद में बसी है। सिर्फ मेरा उसे गोद में उठाकर गले लगाना ही उसके लिए कितना सुकून देता है। उस दिन एहसास हुआ कि माँ का मतलब क्या होता है। उस दिन एहसास हुआ कि माँ बेटी का रिश्ता इतना स्पेशल क्यों होता है। हर माँ के लिए उसका बच्चा खास होता है। उस दिन मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, ईवा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आज अगर ज़िंदगी में कोई सबसे ज़रूरी है तो वो है मेरी बेटी। शायद यही वो पल था जहाँ मम्मी की सबसे छोटी बेटी एक बेटी की माँ बन गई। पता ही नहीं चला कब मम्मी की छोटी बेटी अपनी ही बेटी की सब बातों को समझने लगी। पता ही नहीं चला कब उसे रोने पर भूख लगी है और कब उसे रोने पर बाहर घूमना है। ये फ़र्क समझ आ गया। दुनिया के लिए वो माँ कैसी भी हो, पर अपने बच्चे के लिए वो सबसे प्यारी होती है। बच्चा कितनी ही गोदियों में क्यों ना घूम ले, पर सुकून की नींद अपनी माँ के सिरहाने ही आती है। जैसे दुनिया की सारी परेशानियों का हल माँ की गोद में हो। बुखार में पड़े उस बच्चे से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ उस माँ को हो रही होती है जो अपने बच्चे की हर पल पट्टी बदल रही हो। आज समझ आ गया कि चोट लगने पर हर बच्चा माँ का नाम क्यों लेता है,
क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे का हर दर्द बिना कहे बिना देखे समझ जाती है। कैसे एक बच्चा एक औरत को माँ बना देता है, रोते से हंसना सिखा देता है, कब उसका दोस्त बन जाता है। कई बार तो मुझे ही डांट देती है मेरी माँ बन के। कई बार समझ जाती है कि आज मैं उदास हूँ तो अचानक अपनी नन्ही सी गोद में सर रखवा कर मेरा गाल सहला देती, मानो मैं उसकी नहीं वो मेरी माँ हो। कैसे एक माँ अपने सारे सुख दुख भुलाकर अपने बच्चे के, कैसे वो सुबह उठकर अपनी चाय का कप आधा छोड़कर उसे सुलाने जाती है। जो लड़की कभी हमेशा अप टू डेट रहती है, वो माँ आज अपने पजामे में भी स्वैग से रहती है। खुले बालों में जो स्वर्ल किया करती वो माँ आज एक बन में भी खुद को स्टाइलो कहती है। सब सिखाया माँ तुमने, पर तुम्हारी इस छोटी बेटी को बड़ा नहीं बनाया तुमने। काश कि माँ तुमने सिखाया होता कि हर दिन कुछ सिखाता है, हर रिश्ता कुछ सिखाता है, पर उन सारे रिश्तों में वो एक रिश्ता जो सबसे गहरा कहलाता है, वो सिर्फ माँ बेटी का कहलाता है। हैप्पी मदर्स डे माँ।